शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। श्लोक संख्या 62 भूगोलाध्याय सूर्य सिद्धांत में जैसा आपने जाना, तदंतरेपि षष्ठन्ते क्षय वृद्धि हर्निशो परतो विपरीतोऽयं खगोलः परिवर्तते। अर्थात यहाँ पर निरक्ष देश में पूर्वोक्त विधि से प्राप्त योजनात्मक मान 66 अक्षांश 66 अक्षांश तक ही 60 घटी के अंदर दिन और रात्रि की क्षय वृद्धि होती है तथा अहोरात्र का मान 60 घटी होता है। इससे 66 अर्थात 66 से अधिक अक्षांश होने पर दिन रात्रि व्यवस्था भिन्न हो जाती है, क्योंकि उन स्थानों में यह खगोल राशि चक्र विपरीत भ्रमण करता है। मित्रों, सूर्य सिद्धांत भूगोलाध्याय की श्लोक 63 में द्विमासात्मक दिन रात्रि व्यवस्था की चर्चा जिस तरह से की गई है, अब हम लोग उसका विचार करते हैं। उने भूवेदु द्विजापक्रम योजनई धनुर्मृगस्थ सविता देवभागे न दृश्यते तथैवासुरभागे तु मिथुने कर्कटे स्थितः नष्टक्षायामहि वृत्तय पादे दर्शनमादिशेत। यहाँ पर द्विज्या अर्थात दो राशियों की ज्या की क्रांति से प्राप्त योजन, जिसकी जानकारी हमने श्लोक संख्या 59 में की थी, के अनुसार प्राप्त मान को वृत्तपाद अर्थात भूपरिधि का चतुर्थांश या कहेंगे भूपरिधि बटे 4 से घटाने पर जो शेष मान योजनात्मक प्राप्त होगा, निरक्ष देश से उतने योजन पर देवभाग में उत्तर गोल में धनु और मकर राशि स्थित सूर्य दृश्य नहीं होती। परिणामतः 2 मास की रात्रि रहती है। इसी प्रकार मिथुन और कर्क राशिगत सूर्य असुर भाग अर्थात दक्षिण गोल में दृश्य नहीं होते, जहां पर मध्याह्न काली छाया नष्ट शून्य हो जाती है। उस स्थान से भूपरिधि के चतुर्थांश अर्थात भूपरिधि बटे 4 पर्यंत सूर्य का दर्शन नहीं होता। इस तरह से हम इसको जान सकते हैं। और इस बात की चर्चा करते हुए जैसा कि बताया गया है कि 2 राशियों की क्रांति के योजन की भूपरिधि के चतुर्थांश से घटाने पर जो मान प्राप्त होता है, विषुवत रेखा से उतरे ही अंतर पर उत्तर में धनु और मकर राशि का सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह से श्लोक संख्या 64 में जैसा कि कहा गया है, दक्षिण में मिथुन और कर्क राशि का सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जिस स्थान पर मध्याह्न काल में छाया शून्य होती है, उस स्थान से भूपरिधि की चतुर्थांश तक सूर्य दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर उत्तरार्ध आज की बात करते हुए जैसा कि कहा गया है, जिस स्थान में भू छाया नहीं है वहां सूर्य का दर्शन होता है। इस तरह हमारे ग्रंथकारों का अभिप्राय है। तो अभावम प्राप्ता छाया भू छाया तत्र तादृशे भूपरिधि चतुर्थांशे सूर्यस्य दर्शनम सदा कथयेत है। इस पर अन्य शास्त्रकारों का भी अलग अलग कुछ मत है। जैसे कि यहाँ पर माधव पुरोहित जी ने अपनी हिंदी टीका में लिखा है कि जिस स्थान पर किसी वस्तु की मध्याह्नकाली छाया शून्य होती है, उस स्थान से भूपरिधि के चतुर्थांश भाग पर्यंत तक उस दिन सूर्य दिखाई पड़ता है, क्योंकि जहां मध्याह्नकाली छाया शून्य होती है वहीं के कस्वस्तिक पर सूर्य होता है और यहीं से 90 अंश तक चारों ओर सूर्य इस समय दिखाई देता है। इसके सिवा छाया का अर्थ भू छाया करना अव्यवहारिक है। वहां पर इन्होंने इस तरह से कोट किया है, मध्याह्न छाया ही वहां पर उचित मानी जाएगी। इसलिए
नष्ट छाया का अर्थ यहाँ पर मध्याह्न छाया, नष्ट छाया का अर्थ है वह स्थान पर जहां पर मध्याह्न छाया शून्य हो। इन दोनों श्लोकों के माध्यम से हमें यह बताया गया है जब सूर्य सायन धनु और मकर राशियों में रहता है तब कहाँ 2 मास की रात्रि होती है। जब सूर्य सायन धनु में प्रवेश करता है तब इसकी क्रांति 20 डिग्री 10 कला होती है और जब यह धनु और मकर राशियों में रहता है तब इसकी दक्षिण क्रांति 20 डिग्री 10 कला से अधिक होती है। अब यह देखना है कि जब सूर्य की दक्षिण क्रांति 20 डिग्री 10 कला होती है तब वह भूपृष्ठ से किस भाग पर दिखाई पड़ सकता है। यह स्पष्ट है कि इस समय सूर्य उस स्थान की खास स्वस्तिक पर रहता है जिसका दक्षिण अक्षांश 20 कला है। इसलिए इस स्थान पर मध्याह्न कालिक छाया भी शून्य होगी और यहां से भूपरिधि के चतुर्थांश भाग तक अर्थात 90 अंश उत्तर दक्षिण तक सूर्य दिखाई पड़ सकता है। 20 अंश 10 कला दक्षिण अक्षांश से 90 अंश उत्तर के स्थान का अक्षांश 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री 10 कला बराबर 69 डिग्री 50 कला हुआ। इसलिए इस दिन सूर्य की किरणें यहीं तक जा सकती हैं। इसके बाद जब सूर्य की दक्षिण क्रांति 20 डिग्री 10 कला से अधिक दक्षिण होगी तब वह 69 डिग्री 50 कला की उत्तर अक्षांश पर नहीं दिखाई देगा अर्थात इस स्थान पर 2 मास की रात्रि होगी। इसके प्रतिकूल 69 डिग्री 50 कला दक्षिण अक्षांश पर 2 महीने का दिन होगा। इस स्थान का योजनात्मक अंतर विषुवत रेखा से क्या होगा यही जानने का नियम उपरोक्त दोनों श्लोकों में बताया गया है। इसी तरह जब सूर्य सायन मिथुन और कर्क राशियों में रहता है तब इसकी उत्तर क्रांति 20 डिग्री 10 कला से अधिक होती है जिससे 69 डिग्री 50 कला उत्तर अक्षांश के स्थानों पर इन 2 महीने तक सूर्य बराबर दिखाई देता है। इसलिए यहाँ 2 मास का दिन और इतने ही दक्षिण अक्षांश पर लगातार 2 महीने तक सूर्य अदृश्य होने के कारण रात्रि का काल बना रहता है। इससे अगले एपिसोड में आगे हम जानेंगे कि 4 महीने का दिन या 4 महीने की रात्रि कहाँ होती है। इस बात को बताते हुए जैसा कि शास्त्रकार ने यहाँ पर बताया है यावत् किलोत्तरा क्रांति लंबान साधिका तावत् अहोरात्र वृत्तस्य क्षितिजोर्ध्वगतत्वादिनम् इह द्विराशि क्रांति तुल्य लंबांश देशे देवभागे मिथुन कर्कहोरात्र वृत्तद्वयं क्षितिजात् उपरि गतम् धनुर्मकरौ क्षितिजा अधोगतो भवतः अतो देवमार्गे धनुर्मकरगतो गतार्को दृश्यो मिथुन कर्कटगतो अदृश्यश्च भवति असुरभागे तु स्थिति विपर्याद दूर विदर्शनेऽपि व्यत्यासौ युक्त एव अतो निरच्य देशात् दीर्घदेशान्तरस्य ज्ञानार्थं यदि भगणांसैर्भूपरिधियोजनानि तदा द्विराशिक्रान्त्यन्यूनवत्विंशैः किमत्य अनुपातेन देशान्तरयोजनमानि यात् भूपरिधि गुणे अंडर ब्रैकेट 90 माइनस द्विराश क्रांति बटे 360 भूपरिधि गुणे 90 बराबर माइनस भूपरिधि गुणे द्विराश क्रांति बटे 360 बराबर भूपरिधि बटे 4 माइनस भूपरिधि गुणे द्विराशि क्रांति बटे 360। अतः रविकिरण कर्तृक भूक्षायांतर्गत जनस रवि दर्शनाभावाद रात्रि भूछाया तो बहिर्गतस्य दृष्टः रविर्दर्शनाद्दिनम् तत्राहोरात्र वृत्तस्य प्रतिबिन्दुगतो भूगोलस्य स्पर्शरेखा यत्र स्तोत्रे सम्मिलन्ति तदग्रे भूक्षायाभावः अतो निरच्छाद् भूपरिचतुर्थासाभ्याम् अत्रैव तादृशी स्थितिः भूछायाभावः भवति तत्रस्थो जनो रविं पश्यति
यतस्तत्राहोरातवृत्तस्य क्षितिजोर् अर्धोगतत्वात् भूक्षायाया निशारात्रेरपि निराशाः उपपन्नम यथोक्तम। श्लोक संख्या 65 और 66 में मां चतुष्टयात्मक दिन रात्रि व्यवस्था कथम भवति इति विषये वयं ज्ञानं प्राप्स्यामः। तब तक के लिए शुभम भूयात्। धन्यवाद है। पुनः मिलामः अगले एपिसोड।